यहाँ पहले जो लोग रहते थे उनका काम सिर्फ इंडिया और तिब्बत के ट्रेड से होता था। इंडिया से कारपेट और कई सारी चीज़ें जाती थी और तिब्बत से भी सामान आता था। फिर 1962 वॉर के बाद वो कहानी ही बदल गई, तो फिर इस टाउन का रिलेवेंस ही एक तरह से सोचिए तो ख़त्म हो गया। हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू अनदर वीडियो इन द एक्सट्रीम उत्तराखंड सीरीज। ये गूगल अर्थ का शॉट है और ये सिर्फ मैंने ये बताने के लिए लगाया है कि अगले कुछ दिन हमारे इस इलाके में गुजरने वाले हैं, तो एक्सट्रीम उत्तराखंड का एक्सट्रीम यहीं पे होगा। जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हैं, इस पूरे लैंडस्केप के दो डिस्टिंक्ट पार्ट्स हैं। एक ये ग्रीन वाला है, 5 से 6,000 फुट की ऊंचाई है, जंगलात हैं, पहाड़ हैं, झरने हैं, छोटे छोटे गांव हैं। ये एंटायरली एक अलग सा लैंडस्केप है जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे। और ये एक दूसरा है, 15 से 22,000 फुट की ऑल्टीट्यूड है, ट्री लाइन नहीं है, इंसान वहां रहते नहीं, जानवर भी वहां नहीं रहते, ऑक्सीजन नहीं है और उसका एक बिल्कुल ही अलग सा लैंडस्केप है। हम उसको भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं पिथौरागढ़ में हूं और आज का जो राइड है वो हम करेंगे धारचूला तक। छोटी राइड है, 100 किलोमीटर की है, सड़कें अच्छी है जैसा मेरे को बताया गया है। हम धारचूला में रुकेंगे क्योंकि आगे का जो रोड है वो कुछ ठीक नहीं है, तो एक दिन में फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचना पॉसिबल नहीं है। और धारचूला पहुंचने के बाद हमारी अगली राइड होगी टूवर्ड्स गुंजी। ये हाई ऑल्टीट्यूड में है। यहाँ की सड़क की कंडीशंस जैसी है वो हम जाके देखेंगे। ये रोड भी अभी खुल ही रही है, पिछले मॉनसून्स के बाद काफ़ी डैमेज हुआ पड़ा है, तो वो राइड हम उसके बाद करेंगे। राइड शुरू करते हैं। तकरीबन 100 किलोमीटर, तकरीबन 3 घंटे, अच्छे रोड्स। लेट्स स्टार्ट द राइड। पिथौरागढ़ हम पीछे छोड़ के आ रहे हैं। मुझे बताया गया था कि सड़कें अच्छी हैं, जो वाकई अच्छी हैं। राइड कंफर्टेबल है, पर आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि इस सड़क पे भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस सड़क का जो डेस्टिनेशन है वो आगे ऊंचे पहाड़ों पे जो कुछ चीज़ें हैं उनके लिए है। और क्योंकि आगे वाली सड़कें बंद हैं इसलिए यहाँ भी भीड़ भाड़ बहुत कम है, बट जगह तो बहुत खूबसूरत है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो एक्सट्रीम उत्तराखंड का सीरीज़ मैं कर रहा हूँ, इसका एक्सट्रीम पार्ट अब शुरू हुआ है। इससे पहले हम जहाँ भी गए थे वहाँ जाना पॉसिबल था, थोड़ी दिक्कतें थी, थोड़ा देर हो जाता था, बट आप वहाँ पहुँच पाते थे। इस वाले राइड में पता ही नहीं है हम पहुँचेंगे कहाँ तक। तो जर्नी इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज डेस्टिनेशन। सफ़र उतना ही ज़रूरी है जितना कि मंजिल है, तो आप बने रहिए। तो एक और नया दिन, और अभी हम जहाँ जा रहे हैं उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको यहाँ का उत्तराखंड का एक सिग्नेचर लैंडस्केप दिखा दूँ। यह है उत्तराखंड का सिग्नेचर लैंडस्केप। ये छोटे छोटे गांव हैं, उसके सामने ये सीढ़ीनुमा खेत हैं और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, और सड़कें अच्छी बनी हुई हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। आज हम जा रहे हैं धारचूला, जो उत्तराखंड में नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ एक छोटा सा कस्बा है। आज का काम सिर्फ स्टेज फॉरवर्ड करना है, क्योंकि अल्टीमेटली जहां हमें जाना है वहां आगे स्नोफॉल हुआ पड़ा है और एक दिन में वहां पहुंचना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी जर्नी अभी पिथौरागढ़ से शुरू की है उत्तराखंड में। तो आज हम स्टेज करेंगे धारचूला, वहां रुकूंगा। वहां की कुछ इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, वो शहर वहाँ है ही क्यों, वो कस्बा वहाँ है ही क्यों, उसके बारे में बात करेंगे। मैं अपनी थोड़ी सी रिसर्च करके आया हूँ, और उसके बाद कल सुबह डिपेंडिंग ऑन द वेदर हम अपना आगे का जर्नी शुरू करेंगे। बट उत्तराखंड का ये जो लैंडस्केप है ये जानलेवा है, और यहाँ यही वजह है जिसके लिए उत्तराखंड लोगों को अट्रैक्ट करता है। हालांकि हिमाचल के कंपैरिजन में अभी यहाँ टूरिज्म उतना नहीं है, बट धीरे धीरे सारा कुछ ठीक हो रहा है, एंड होपफुली इन द कमिंग ईयर्स
ये एक ड्रीम डेस्टिनेशन होगा, एक प्राइज डेस्टिनेशन होगा। तो इससे पहले कि यहाँ की भीड़ भाड़ बढ़ जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा और अंडर स्ट्रेस आ जाए, तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आपको जैसे ही वक्त मिलता है उत्तराखंड का एक ट्रिप मार लीजिए। और ये एक और व्यू जहाँ पे मैं खड़ा हूँ उसका, सामने ये लो हिल्स हैं, कोई ऊंची पहाड़ियाँ नहीं हैं। नीचे वैली के अंदर ये गांव हैं, ऐसे ही गांव होते हैं यहाँ। ये छोटे छोटे गांव होते हैं बट ये अपने घरों की दीवारों को बहुत कलरफुल रखते हैं। और सामने ये टेरेस फार्मिंग या सीढ़ीनुमा खेत, क्योंकि यहाँ प्लेन एरिया तो है नहीं, तो खेती ऐसी होती है और ये सिलसिला चलता रहता है। आप जहां मर्जी रुक जाइए, दैट्स ए स्पॉट टू स्टॉप एंड वॉच। वहां आप खड़े होके कुछ वक्त गुजार सकते हैं। और दूसरी बात यह है, मैं आपको और दिखाता हूं, पहाड़ पे वो एक मंदिर दिखाई दे रहा है, तो इस इलाके में मंदिर ही मंदिर हैं। और हिंदू आस्था के जितने चिन्ह उत्तराखंड में मैंने देखे हैं उतने मैंने हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं देखे हैं। तो इसके बारे में मैं अलग से बात करूंगा, बट अभी तो फिलहाल चलिए जर्नी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी 90 किलोमीटर की जर्नी बाकी है, 2.5-3 घंटे लगने वाले हैं उसमें। धारचूला टाउन अब दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा। तो अभी तक की राइड तो अनइवेंटफुल, एक अच्छी सड़क पे 2-2.5-3 घंटे की राइड। बीच में कई जगहों पे मैं रुका, वहाँ की सीनिक ब्यूटी को एंजॉय किया, कुछ आपको भी दिखाने की कोशिश की। बट अभी तक की राइड कंफर्टेबल है। और अब जाके थोड़ा धारचूला देखते हैं कि वो चीज़ क्या है, और उसके बाद आज की जर्नी को यहाँ रोकेंगे, क्योंकि आज हमारा ये स्टेजिंग एरिया है। इससे आगे हम इसके बाद जाने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ, इस शहर का नाम है धारचूला, और पीछे आपको एक नदी दिखाई दे रही होगी, इसका नाम है काली नदी। और परली तरफ जो नदी के शहर है वो भी धारचूला ही है। बट अब फ़र्क ये है कि ये जो धारचूला है ये इंडिया में है, और वो जो धारचूला है वो नेपाल में है, और बीच में जो काली नदी है वो इन दोनों देशों के बीच में बाउंड्री है। हालांकि इस बाउंड्री का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फ्री मूव है इंडिया और नेपालीज का एक दूसरे की तरफ, बट दिस इज़ द ज्योग्राफिकल बाउंड्री। तो ये तो बात होगी धारचूला की। अब ये शहर यहाँ है क्यों, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सी जगह है। इसके बाद इस तरफ जाके पहाड़ हैं। ये जो जगह है ये तकरीबन 3-3.5 हज़ार फुट की ऊंचाई पे है, गर्म सा है। और इस तरफ जाके पहाड़ों की ऊंचाई 22 से 23 हज़ार फुट हो जाती है। तो ये एक बेस कैंप टाइप है। तो पहले जो पहाड़ों पे लोग रहते थे इस तरफ, वो सर्दियों में नीचे आ जाते थे और फिर गर्मियों में ऊपर की तरफ चले जाते थे। दिस वॉज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत। ये नेपाल के थ्रू फिर ये ट्रेड होता था, और ये एक ट्रेड सेंटर था। फिर 1962 वॉर हुआ और ये सारे बॉर्डर्स बंद हो गए। तो फिर इस जगह को रहने का पर्पस थोड़ा कम सा हो गया। बट क्योंकि आसपास जो पहाड़ हैं और यही इकलौता एक प्लेन का एरिया है, तो फिर ये धीरे धीरे करके एक बड़ा सा शहर बन गया। ये सामने जा रही है काली नदी, जो इस डायरेक्शन में काला पानी लेक से आती है, हिमालय से आती है। ये जो सामने जा रहा है ये इंडिया और नेपाल के बीच का फुटब्रिज है। इसके ऊपर गाड़ियों का मूवमेंट अलाउड नहीं है, लेकिन पैदल आसपास जा सकते हैं। और 6 बजे शाम को ये ब्रिज, 6 नहीं 7 बजे शाम को ये ब्रिज बंद हो जाता है। धारचूला ही वो जगह है जहाँ पे जब गर्मियों के महीने में कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है तो उसका कैंप भी यहीं लगता है। कारण बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि इसके आगे पूरी पहाड़ियाँ हैं और बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। ये इकलौता प्लेन एरिया है जहाँ ये कैंप लगाया जा सकता है। तो यहाँ पहले जो लोग रहते थे उनका काम सिर्फ इंडिया और तिब्बत के ट्रेड से होता था। इंडिया से कारपेट और कई सारी चीज़ें जाती थी और तिब्बत से भी सामान आता था। फिर 1962 वॉर के बाद वो कहानी ही बदल गई
तो फिर इस टाउन का रिलेवेंस ही एक तरह से सोचिए तो ख़त्म हो गया। वैसे धारचूला आर्मी का एक इम्पॉर्टेंट बेस भी है जहां मैं आज शाम को रुकूंगा। इम्पॉर्टेंट बेस क्यों है? क्योंकि पीछे चाइना बॉर्डर है और उसकी नीयत का सबको पता है, तो उसी के लिए ये बेस है। बाकी जो ट्रुप्स हैं, जो सोल्जर्स हैं, वो आगे बॉर्डर पे अपने पोस्टों पे हैं। और कुल मिला के शहर तो कुछ खास नहीं है, ये कि आम कस्बे की तरह है, बट इसके यहाँ पे होने की एक ज़रूरी वजह है जो समझ में आती है। वैसे धारचूला का नाम तो मेरे ख्याल से आप लोगों में से कईयों ने सुना भी नहीं होगा, तो कभी भी अगर आपको ये शब्द सुनाई दे तो ये वो जगह है जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पे बेसिकली स्टेज कर रहा हूँ क्योंकि जहाँ मैंने कल जाना है वो इतना दूर है और इलाका इतना टफ है कि एक दिन में वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहाँ स्टेज कर रहा हूँ, कल आगे बढ़ूँगा। तो अब मैं चलता हूँ अपने कमरे में, रेस्ट करते हैं क्योंकि टुमारो इज गोइंग टू बी ए वेरी टफ एंड वेरी इंटरेस्टिंग डे। एक ही इच्छा है कि वेदर थोड़ा ठीक रहे तो यहाँ तक आने का मकसद पूरा हो जाए, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। तो आपसे फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।